अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के कद्दावर नेता पडरौना और कुशीनगर के बाहुबली माने जाने वाले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर 2:30 बजे तक उनके बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से विजय राठी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह से मिलेंगे और जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। आरपीएन सिंह दोनों से मुलाकात करने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स यानी बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो फॉर्मली बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। विक्रांत यादव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। क्या वहां पर इस वक्त हलचल शुरू हो चुकी है? क्या वहां पर लोकली किसी से बात हुई है? क्योंकि बीजेपी ने बस ये कहा है कि एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति, एमिनेंट पर्सनालिटी इस आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रश्न यही है कि आरपीएन सिंह ही हैं या कोई और भी है। अरुण सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में इस प्रतिक्रिया और इस डेवलपमेंट के बाद क्या वहां पर रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी में? क्या हाईकमांड की तरफ से कोई भी मैसेज गया था? क्या कोई कोशिश हुई थी आरपीएन सिंह को रोकने पर? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी से हमने एक सवाल पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि आपने भी तो कोई लॉलीपॉप दिया होगा जिसकी वजह से आरपीएन सिंह आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने लॉलीपॉप दिया, प्रलोभन दिया, तो आपने क्या किया है, क्या वादे किए हैं आरपीएन सिंह जी को? राकेश जी। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अगर आप पीसीआर से ठीक करवा दें आवाज। अब आ रही है आवाज? मैं फिर कोशिश करता हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, इससे पहले हम फिर से उनका फोन कनेक्शन कट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश त्रिपाठी को लाइन पर ले लेंगे वापस। वीडियो तो आ रहा है, ऑडियो हमारा वहां नहीं जा रहा है। हाँ विजय राठी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था आनंद भाई, देखिए अभी बात चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का टिकट कटने वाला था। मैं आपसे बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, धर्म सिंह सैनी जी हो, दारा सिंह चौहान हो, इनका टिकट नहीं कटने वाला था। ये फर्जी खबर है। और अगर टिकट कटने वाला होता तो क्यों केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि हमारे भाई हैं? क्यों उन्हें मनाने के लिए दिल्ली से नेता दौड़ पड़े? अगर उनका रिपोर्ट कार्ड इतना ही खराब था तो फिर जाने देते उनको जिस पार्टी में जा रहे हैं। क्यों उसका इतनी हलचल हुआ? सर, एक पुरानी पिक्चर है विजय राठी जी, याद है? उसमें अनुपम खेर की एक भूमिका थी जहां वो कहते थे, 2 चाय ला ना 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 ना। आप समझ रहे हैं? यही करने की कोशिश की थी, यही बता रही थी बीजेपी की। हमने भी वही किया। जा रहे हो यार, मत जाओ। अच्छा जा रहे हो, ठीक है, जहां जाओ खुश रहो। ये इस एटीट्यूड से क्या उसे करने की कोशिश की गई थी? अब देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात कहेगी। आप कहेंगे कि भाई उन्होंने रोकने की कोशिश की पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि उन्होंने हवा किस तरह बह रही है उसे भांप लिया। अब जरा, इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, हाँ, तो तब बीजेपी ने कहा था कि मौर्य जी के पास अच्छा खासा जनाधार है। हाँ, जब तक वो उस पार्टी में रहे वो, हाँ, लेकिन 5 साल मंत्री पद के बाद 5 साल मंत्री पद के बाद आचार संहिता लगने के बाद ही इन्हें ध्यान आया कि योगी जी ने जो काम करना था वो नहीं किया। ये भी तो सोचने वाली बात है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विजय राठी जी, मैं जरा जल्दी से हमारे रिपोर्टर्स के पास जाना चाहता हूं। दोनों बड़े वरिष्ठ सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कई साल से पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं। हवा का रुख किस तरह बह रहा है इसको भी समझते हैं। अरुण सिंह, इस वक्त लेकिन जो भी है, कांग्रेस पार्टी के फेवर में तो हवा नहीं बह रही है, क्योंकि जो कुछ भी वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, वो जमता नहीं लग रहा। देखिए आनंद, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे उस वक्त राहुल गांधी पर ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सबसे करीबी युवा नेता थे। उनके घर किसी भी अपॉइंटमेंट के बिना जा सकते थे। और तब जब उनसे पूछा गया था कि ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और कई बार रिफ्लेक्ट करता है ये कि आपकी लीडरशिप पे सवाल उठता है, तब राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग डर जाते हैं विपक्ष में रहते हुए, वो नहीं संघर्ष कर पाते। विपक्ष में रह पाना, पार्टी के मुश्किल दिनों में संघर्ष कर पाना सबके वश की बात नहीं होती है। इस तरह का तर्क उन्होंने दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आरपीएन सिंह के पहले भी यूथ कांग्रेस के एक प्रोग्राम में उनसे सवाल पूछा गया था कि युवा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मैसेज गलत जाता है।
वो कहते हैं कि आपके लिए जगह बन रही है, आप आगे आइए, संघर्ष करिए, क्योंकि संघर्ष से ही नेता निकलते हैं। और ये जो नेता जा रहे हैं वो डर के जा रहे हैं। तो सवाल अब इतना है कि क्या सारे नेता डर के पार्टी छोड़ रहे हैं, या पार्टी के संगठन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कार्यशैली ऐसी है कुछ लोगों की, जिसकी वजह से खफा होकर, नाराज होकर ये लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरपीएन सिंह बहुत खुश होकर गए होंगे। आरपीएन की जो पॉलिटिक्स है, आरपीएन की जो स्टाइल है, वो स्टाइल कई बार अनौपचारिक बातचीत में आनंद वो हम लोगों से कह चुके हैं कि बीजेपी उनके लिए सूट नहीं करती। जिस तरीके की भाषा उनकी है, जिस तरह से व्यवहार उनका है, जिस तरह से खुलापन है, वो कहते थे कि बीजेपी में इतना आसानी से हम नहीं बोल सकते। एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना था, तब एक ऑडियो आरपीएन सिंह का राहुल गांधी तक पहुंच गया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत है, मुझे अध्यक्ष बना दो। और ये बात हंसते हंसते राहुल गांधी ने आरपीएन सिंह को बता दी थी। तो आरपीएन का ये कहना था कि जितना खुला माहौल कांग्रेस में मुझे मिला है, किसी और दल में नहीं मिलेगा। लेकिन किन मजबूरियों के चलते वो उस कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जहां उनके पिता भी थे, ये जरूर सोचने की बात है कांग्रेस नेतृत्व के लिए। लेकिन कांग्रेस में क्या वो खुलापन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पिछले 7-8 साल में जो कांग्रेस में चेंज होना चाहिए था, जो रीडिफिनेशन, रीजुविनेशन, री ओवरहॉलिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से बदलना चाहिए था माहौल, क्या हुआ? 8 साल तक कोई अगर कुछ नहीं कर पाया राजनीति में, तो फिर अगले 4-5 साल फिर कुछ ना करे, तो फिर उसका राजनीति में क्या औचित्य रह जाता है? कई हर किसी को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी देखने की जरूरत होती है। तो क्या ये बात बनकर आई थी? क्या इससे फायदा नुकसान बीजेपी को होगा, वो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कई कद्दावर नेता, कई युवा नेता, चेहरे ऐसे जो कि आगे के लीडर्स होंगे, उनका वहां से निकलकर जाना चिंता की बात है। विक्रांत, बताइए, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है? बताया जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद, से मिलने के बाद ही वो कांग्रेस बीजेपी में फॉर्मली ज्वाइन करेंगे। वहां पार्टी हेडक्वार्टर में कौन कौन मौजूद होगा? देखिए, इस समय आनंद बीजेपी मुख्यालय में ही हम लोग हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज्वाइनिंग की। लेकिन यहीं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है बीजेपी की, और उसमें हिस्सा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी दिल्ली में ही है। तो ये सहयोग ही है कि जिस दिन आरपीएन सिंह छोड़ करके, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े आला नेता यहाँ पर मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में ही उनको शामिल करवाया जा सकता है। उनके शामिल होने से पहले वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनको शामिल करवाने की जो औपचारिकता है, उनकी पर्ची काटी जाएगी बीजेपी की सदस्यता लेने की, और उनको बीजेपी का पटका पहनाया जाएगा। वो कार्यक्रम इसी मंच पर होगा। ये जो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहीं पर उनकी पर्ची काट करके उनको दी जाएगी सदस्यता की, जिसके बाद वो औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, बीजेपी के नेता बन जाएंगे। हालांकि आगे उनका क्या भविष्य रहेगा, इन सब चीजों पे अभी चर्चा बातचीत होनी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह हो सकता है कि चुनाव ना लड़े, उनके समर्थक को चुनाव लड़वाया जाए, और आरपीएन सिंह को राज्यसभा दी जा सकती है उनके कद को देखते हुए। लेकिन ये सब अभी बाद में बातें विस्तार से पार्टी में होंगी। आज बीजेपी केवल, जो बीजेपी के सूत्र हैं, वो केवल इतना कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह, अगर अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि तमाम ऐसे युवा नेता हैं जो कांग्रेस में रह करके काम नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो इस बात को साफ दर्शाता भी है।